कि रिएक्शंस क्या क्या हैं ग्रिगनाट रिएजेंट के। रिएक्शंस ऑफ ग्रिगनाट रिएजेंट, पहला रिएक्शन है ग्रिगनाट रिएजेंट का किसके साथ, विद H2O, वाटर के साथ रिएक्शन। ग्रिगनाट रिएजेंट, डियर स्टूडेंट्स, ग्रिगनाट रिएजेंट वाटर के साथ रिएक्ट किस तरह से करता है। ग्रिगनाट रिएजेंट में क्योंकि कार्बन पार्शल नेगेटिवली चार्ज्ड होती है, से ब्रोमाइड है, ये पार्शल पॉजिटिव है और ये पार्शल नेगेटिव है, इस पर पार्शल नेगेटिव चार्ज आना अनयूजुअल करैक्टर है। फिर ये क्या करेगा, इसका रिएक्शन वाटर के साथ करवाया जाए, ईथर एज ए सॉल्वेंट हो, तो इस ईथर की मौजूदगी में ये जो एल्काइल ग्रुप है ये इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। और जब ये हाइड्रोजन क्यों अटैक करेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, वो उस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, ये क्या बना देगा, ईथेन, ईथेन। और साथ MgBr के साथ क्या लग जाता है, OH, MgBrOH बन जाएगा, उसको छोड़े मेन प्रोडक्ट क्या बनी, दैट इज कॉल्ड एज ईथेन। नाउ सेकंड रिएक्शन, इसी इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड का विद अमोनिया, अमोनिया को हम NH2 लिख सकते हैं। अमोनिया के साथ रिएक्शन किस तरह से होगा, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड व्हेन रिएक्ट विद अमोनिया NH2 ईथर एज ए सॉल्वेंट हो, तो फिर क्या होगा, ये पार्शियल नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये इस इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा और अगेन क्या बना देगा, ईथेन, ईथेन बन जाएगा, प्लस MgBr और इसके साथ NH2 ग्रुप आके लग जाएगा, अमाइनो ग्रुप। नेक्स्ट वन इज द रिएक्शन विद एथानोल, ये एथानोल के साथ रिएक्ट किस तरह से करेगा, हाउ ग्रिगनाट रिएजेंट रिएक्ट विद एथानोल। रिएक्शन विद एथानोल इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल के साथ इसका रिएक्शन अगर पढ़ा जाए तो आपके पास कौन सा मौजूद है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड व्हेन इट विल रिएक्ट विद इथाइल अल्कोहल, ये जो हाइड्रोजन है ईथर एज ए सॉल्वेंट हो, तो ईथर एज ए सॉल्वेंट की मौजूदगी में ये इथाइल ग्रुप जाएगा, क्योंकि ये पार्शियल नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये उस हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा, तो अगेन क्या बना देगा, ईथेन, प्लस MgBr और साथ इसके साथ ये इथॉक्सी ग्रुप आके लग जाएगा, इससे कोई गरज नहीं है, मेन प्रोडक्ट क्या बनी, ईथेन। अब उसके बाद है रिएक्शन विद सियानोजन क्लोराइड, CnCl, इसको बोलते हैं सियानोजन क्लोराइड। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट करता है किसके साथ, विद सियानोजन क्लोराइड, क्लोराइड इसमें पार्शियल नेगेटिव है, सियानोजन पार्शियल पॉजिटिव है, तो ईथर एज ए सॉल्वेंट हो, ईथर एज ए सॉल्वेंट की मौजूदगी में ये रिएक्ट करेगा, तो ये क्योंकि ये पार्शियल नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, ये इजीली सियानो ग्रुप के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो क्या प्रोड्यूस कर देगा, इट विल प्रोड्यूस इथाइल सायानाइड, इसको बोलेंगे इथाइल सायानाइड, और प्लस MgBr और साथ Cl लग जाएगा, ये बाई प्रोडक्ट बन जाएगी। नाउ कमिंग टूवर्ड्स रिएक्शन विद, इंपॉर्टेंट है, विद कार्बन डाइऑक्साइड। डियर स्टूडेंट्स, मैं थोड़ी सी स्पेस छोड़ रहा हूं, इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को कवर करना है। नंबर 1, अगर ये इथाइल मैग्नीशियम
ब्रोमाइड रिएक्ट करेगा किसके साथ? विद कार्बन डाइऑक्साइड, ईथर एज ए सॉल्वेंट हो। तो ये जो आपके पास पार्शियल नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करेगा। ये C डबल बॉन्ड O है, इसके साथ इथाइल ग्रुप आके लग जाएगा और अब ये एक बॉन्ड आगे चला जाएगा, O पर मनफी चार्ज आएगा। जब O पर मनफी चार्ज आएगा, O अटैक करेगा मैग्नीशियम पर जो कि पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो इस O के साथ क्या लग जाएगा? MgBr। अगले स्टेप में इसकी क्या करवाएंगे? अगले स्टेप में ये C डबल बॉन्ड O है, इधर इथाइल ग्रुप लगा हुआ है और इसके साथ OMgBr लग चुका है, प्रोडक्ट अभी नहीं बनी। इसकी हम करवाएंगे एसिड हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस क्या होती है? थोड़ा सा एसिड डालो, वाटर ऐड करवाओ, तो वाटर ऐड करवाने पर MgBr जो है इसके साथ क्या लग जाएगा? OH, और साथ ये H इसकी जगह लग जाएगा, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, इधर इथाइल ग्रुप और ये जो है इसके साथ OH लग जाए प्लस MgBr और साथ OH लग जाएगा। ये जो प्रोडक्ट बनी है इसको हम सीधा करके लिखें तो ये क्या बन चुका है? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। दिस इज कॉल्ड एज प्रोपानोइक एसिड। प्रोपानोइक एसिड। तो हमने प्रोपानोइक एसिड तैयार कर लिया ग्रिगनार्ड रिएजेंट को यूज करते हुए। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन हैं। अगर आ जाती है आपको कन्वर्जन आ जाती है, यू हैव टू कन्वर्ट मीथेन इनटू प्रोपानोइक एसिड। अगर आपको डियर स्टूडेंट्स ये कन्वर्जन आ जाती है, आप क्या करोगे? पहले आप मीथेन से वो चीज़ बनाओगे कि जिसके ज़रिए प्रोपानोइक एसिड बन सकता है। तो मीथेन से हम क्या ऐसा बनाएंगे प्रोपानोइक एसिड बन जाए? वो है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो मीथेन को शुरू करो, ये है मीथेन, इसकी हैलोजिनेशन करवाओ सनलाइट की मौजूदगी में। इट विल प्रोड्यूस मिथाइल क्लोराइड, साथ HCl बन जाएगा। आगे आपने ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनाने से पहले एक रिएक्शन पड़ा हुआ है वुड्स सिंथेसिस। वुड्स सिंथेसिस अगर करवाई जाए, ये मिथाइल क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल ले लें, ईथर एज ए सॉल्वेंट हो, तो फिर ये दोनों क्लोरो जो है Cl के साथ रिप्लेस हो जाते हैं और दोनों मिथाइल आपस में मिल जाते हैं। दोनों मिथाइल आपस में मिलेंगे तो ये बन जाता है ईथेन प्लस 2NaCl। हमने इथेन नहीं, हमने बनाना है पहले इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जब हम इस इथेन का रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? विद Br। सनलाइट यूज कर लो या हाई टेम्परेचर यूज कर लो, ये कन्वर्ट हो जाएगा इथाइल ब्रोमाइड में और प्लस HBr बन जाएगा। ये जो इथाइल ब्रोमाइड होगा उसके साथ मैग्नीशियम मेटल का रिएक्शन करवाया जाए, ईथर एज ए सॉल्वेंट हो, तो फिर क्या होगा? ये बन जाएगा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। नाउ इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड अगर बन जाए तो डियर स्टूडेंट उससे प्रोपानोइक एसिड बनाया जा सकता है। तो हमने मीथेन से प्रोपानोइक एसिड अगर बनाना चाहते हैं तो मीथेन से पहले बना लें क्या? इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और इस इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का जो कि एक ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, इसका रिएक्शन अगर करवाया जाए कार्बन डाइऑक्साइड से, एंड प्रोडक्ट क्या बन जाती है? प्रोपानोइक एसिड। सम टाइम आ जाता है डियर स्टूडेंट्स कि इथेन को कन्वर्ट करो इनटू प्रोपानोइक एसिड। ये किस तरह से करेंगे?
इथेन से प्रोपानोइक एसिड कैसे बनेगा? ये डियर स्टूडेंट बनाने के लिए हमने क्या करना है, ये इथेन बना हुआ है जो कि मैंने रेड जानबूझ के लिखा था। तो इस इथेन से अगेन क्या बना लें, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और उससे प्रोपानोइक एसिड बनाया जा सकता है। ना सिर्फ मीथेन से बनाया जा सकता है बल्कि इथेन से भी। दोनों सूरतों में पहले क्या बनाना पड़ेगा, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो आगे प्रोपानोइक एसिड बनाना मुश्किल नहीं रहता। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस रिएक्शन which is reaction with कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। मीथेन से प्रोपानोइक एसिड और इथेन से प्रोपानोइक एसिड दोनों बनाई जा सकती हैं। नाउ रिएक्शन विद कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन किस तरह से होगा? रिएक्शन विद कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स में हम रिएक्शन पढ़ेंगे नंबर 1 विद फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ये रिएक्ट किस तरह से करेगा, CH C डबल बॉन्ड O, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। इसके साथ रिएक्शन करवाया जाए किसका, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ईथर एज ए सॉल्वेंट हो तो ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज होती है और ये कार्बन पार्शियल नेगेटिव है। ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करेगा। C के साथ दोनों H लगे हुए हैं और जब ये इस कार्बन पर आके लगेगा इथाइल ग्रुप, तो कार्बन के बांड ये डबल नहीं रह सकता, ये बांड आगे चला जाएगा। अगर ये बांड आगे चला गया, O पर मनफी चार्ज आएगा, तो ये मनफी चार्ज वाला O किस पर अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज वाले मैग्नीशियम पर। हमेशा नेगेटिव वाला अटैक करता है पॉजिटिव वाले पर। तो ये बांड आगे चला गया, O पर मनफी चार्ज आ गया, तो ये नेगेटिव चार्ज वाला O किसके साथ रिएक्ट करेगा, Mg के साथ, तो MgBr बन जाएगा। जब ये MgBr बन जाए, C के साथ 2H लगे हुए हैं, नीचे लगा हुआ है इथाइल और आगे O के साथ MgBr लगा हुआ है। आगे इसकी क्या करवाई जाए, एसिड हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस करवाई जाए तो ये MgBr के साथ क्या लग जाएगा, OH। एसिड हाइड्रोलिसिस क्या होती है, थोड़ा सा एसिड साथ वाटर, तो ये H उसकी जगह जाके लग जाएगा CHH, CH2, CH3 और O के साथ H, साथ MgBrOH। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 1-प्रोपानोल। तो 1-प्रोपानोल क्या है, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी अल्कोहल। तो जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। रिएक्शन विद एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड से रिएक्शन किस तरह से होगा, नाउ कमिंग टूवर्ड्स द रिएक्शन विद एसिटाल्डिहाइड। इसने एसिटाल्डिहाइड से रिएक्ट किस तरह से करना है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, हाउ इट विल रिएक्ट विद एसिटाल्डिहाइड, दिस इज कॉल्ड एज एसिटाल्डिहाइड, वो था फॉर्मेल्डिहाइड। इसमें ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव होती है, ये पार्शियल नेगेटिव, ये नेगेटिव इस कार्बन पर अटैक करेगा, ईथर एज ए सॉल्वेंट। तो क्या होना है, इस कार्बन के साथ एक H लगा हुआ है, एक मिथाइल है और इसके साथ ये इथाइल ग्रुप आके लग जाएगा और साथ ये बांड आगे चला जाएगा, O पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। O जो है जब नेगेटिव होगा, इसने किस पर अटैक करना है, मैग्नीशियम पर। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये O के साथ MgBr लग जाएगा। अगले स्टेप में इसकी क्या करवाई जाती है, एसिड हाइड्रोलिसिस। थोड़ा सा वाटर ऐड करवा दो
थोड़ा सा एसिड ऐड करवा दो, उसको बोलते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस। ये जो MgBr है ये मिल जाएगा किसके साथ, OH के साथ, और उसकी जगह H जाके लग जाएगा। ये C है, ऊपर H लगा हुआ है, इधर मिथाइल है, नीचे इथाइल लगा हुआ है, और इसके साथ OH लग जाएगा, साथ MgBr और साथ जो है उसके साथ OH लग जाएगा। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 2-ब्यूटानोल। और 2-ब्यूटानोल क्या है, दिस इज कॉल्ड एज ए सेकेंडरी अल्कोहल। अब है रिएक्शन विद एसीटोन। एसीटोन से रिएक्शन किस तरह से होगा, रिएक्शन विद एसीटोन, ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये एसीटोन से रिएक्ट किस तरह से करेगा। एसीटोन का रिएक्शन विद एसीटोन, ये है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका रिएक्शन विद एसीटोन, एसीटोन एक कीटोन है, इसके साथ रिएक्शन होना है किसकी मौजूदगी में, ईथर एज ए सॉल्वेंट। तो ये पार्शियल पॉजिटिव है, इसके ऊपर किसने अटैक करना है, इस पार्शियल नेगेटिव ने, न्यूक्लियोफाइल ने। जब ये अटैक करेगा C के साथ 2 मिथाइल लगे हुए हैं, नीचे क्या जाके लग जाएगा, इथाइल ग्रुप, और ये बॉन्ड आगे चला जाएगा। O के साथ कौन लगेगा, मैग्नीशियम मेटल, तो ये क्या बन जाएगा, OMgBr। आगे इसकी क्या करवाएंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस, थोड़ा सा एसिड ऐड करवा देंगे। अगर हम इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो प्रोडक्ट कौन सी हासिल होती है, MgBr के साथ OH लग जाता है और H दूसरी साइड पे लग जाता है, ये बन जाता है, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, इधर इथाइल, ये इथाइल होगा और साथ OH बन जाएगा, और साथ क्या प्रोड्यूस होगा, MgBr और OH। ये कौन सा अल्कोहल है, इसका नाम है 2-मिथाइल 2-ब्यूटानोल, 2-मिथाइल 2-ब्यूटानोल। और ये कौन सा अल्कोहल है, दिस इज कॉल्ड एज टर्शियरी अल्कोहल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ ग्रिग्नार्ड reagent is used to produce primary, secondary and tertiary alcohol? How Grignard reagent is used to produce primary, secondary and tertiary? Now next reaction is reaction of Grignard reagent with ethylene epoxide. When Grignard reagent ethyl magnesium bromide react with ethylene epoxide, there are two possibilities. Ethyl group partial negatively charged and this carbon is partial positively charged. This nucleophile will attack on this carbon and this bond will break and it will shift towards oxygen, and oxygen will attack on magnesium metal in the presence of ether as a solvent, anhydrous ether है। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, इट विल प्रोड्यूस CH2, नीचे इथाइल लग जाएगा और ऊपर जो है O के साथ MgBr लग जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर एसिड हाइड्रोलिसिस की जाए, थोड़ा सा एसिड ऐड किया जाए, तो फिर क्या होगा कि MgBr जो है ये OH के साथ रिप्लेस हो जाएगा और O के साथ जो है वो H लग जाएगा, OH हो जाएगा, CH2 है, नीचे भी CH2 है और नीचे CH3 है, 1-ब्यूटानोल बन जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि इथीन से 1-ब्यूटानोल बनाया जाए तो इथीन का रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर 8 के अंदर, उसकी ऑक्सीडेशन करवाई जाए सिल्वर ऑक्साइड की मौजूदगी में, इस टेम्परेचर पर एट द प्रेजेंस ऑफ 300
और ये चेंज हो जाता है एथिलीन एपोक्साइड में। एथिलीन एपोक्साइड अगर बना लेंगे तो उससे हम 1 ब्यूटानॉल बना सकते हैं। एक कन्वर्जन है, कन्वर्ट इथीन इनटू 1 ब्यूटानॉल। तो ये कन्वर्जन हम कर सकते हैं। इथीन से हमें क्या बनाना पड़ेगा, एथिलीन एपोक्साइड, और एथिलीन एपोक्साइड से हम 1 ब्यूटानॉल जो है वो प्रिपेयर कर